आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आप देख लेते हैं फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, फॉर्म में कुछ नहीं करना। अब जो पुराने जो भी लोगों ने फॉर्म भरे ना वो निरस्त हो चुके हैं, उस आधार पे आपको नहीं भरना। अब ये नया फॉर्म है जो एक ही पन्ने का है, ये आपको भरना है। तो क्या करना है, यहाँ पे तो आपको फोटो लगा देनी है, ठीक है, पासपोर्ट साइज की। आवेदक का नाम, यहाँ पे कोई नाम लिख देना है अपना, जो भी आपका नाम है, राहुल या फिर मोहित, जो भी आपका नाम है यहाँ पे आ गया। आपके पिता का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आप कहाँ पे कौन से विद्यालय के अंदर आप आवेदन दे रहे हैं, तो उस विद्यालय का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा आप किस पोस्ट पे दे रहे हैं। तो अभी तो पोस्ट लेक्चरर की है, और आगे सब्जेक्ट लिख देना कि आप लेक्चरर के मतलब आप बायोलॉजी से दे रहे हैं, या फिर आप फिजिक्स से दे रहे हैं, या फिर आप ज्योग्राफी से दे रहे हैं, या इंग्लिश से दे रहे हैं। ठीक है, और या हिंदी से दे रहे हैं। तो ये लेक्चरर तो लिखना ही है और आगे सब्जेक्ट भी लिख देना है। ठीक है, अब है आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि। तो आप किस दिन आवेदन कर रहे हैं वो भी आपको लिखना है कि भाई मैं तो 2 तारीख को कर रहा हूं या फिर मैं 3 तारीख को कर रहा हूं, तो 3 सितंबर 2026 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर आपकी जन्म तिथि आ जाएगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको यहाँ मार्क्स लिखने हैं। यहाँ पे आपको लिखना माध्यमिक यानी 10th किस वर्ष में आपने पास की और कितने प्रतिशत आपके आए थे उसमें। फिर 12th हो गया, उच्च माध्यमिक। ठीक है, यहाँ 12th आ जाएगा। फिर आ जाएगा स्नातक। स्नातक मतलब आपने BA कहाँ से की। ठीक है, फिर अधिस्नातक आपने MA कहाँ से की। ठीक है, MA या MSc। ठीक है, तो आपने बैचलर्स कहाँ से की, वो तो स्नातक में आ जाएगा। यहाँ पे वर्ष आ जाएगा, यहाँ प्रतिशत आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपने जो मास्टर्स होती है MA या MSc वो कब की और कितने % बने। फिर आपको बीएड के मार्क्स यहाँ डालने हैं, और अगर आपने DLED कर रखा है, ठीक है, तो वो आपको वर्ष और प्रतिशत यहाँ डालना है। ठीक है, फिर आता है आपने रीट जो सर्टिफिकेट मिलता है, आप जब रीट लेवल 1 पास कर लेते हैं तो उसका वर्ष यहाँ डालना है और प्रतिशत यहाँ पे डालना है। ठीक है, फिर आपका जो एड्रेस है तो आपको स्थाई यहाँ पे डालना है और वर्तमान यहाँ डालना है। स्थाई तो आपका जो मूल निवास में वो डालना पड़ेगा, और वर्तमान में आपका आप जो जहाँ अभी रह रहे हैं तो वो डालना है। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मोबाइल नंबर के अंदर आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। जाति वर्ग आपका कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका जाति वर्ग जो जाति वर्ग है वो यहाँ आपको डालना है। और प्रमाण पत्र आप याद रखना कि आपका ऑन डेट होना चाहिए, मतलब वैलिड होना चाहिए। आपका OBC का जो सर्टिफिकेट है ना, तो जिनका वैलिड नहीं हो तो आपके पास 7 दिन है, तो आप उसको वैलिड कर लेना। बहुत सारों के आउट ऑफ डेट हो जाते हैं, जैसे OBC का 3 साल तक रहता है, तो लोग 5-5 साल पुराने लेके घूम रहे हैं, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप 3 साल का अंडर होना चाहिए। ठीक है, फिर आप अगर विकलांग है या फिर भूतपूर्व सैनिक है या विधवा है या स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपको ये फॉर्म मतलब आपको इसका एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसके बेसिस पे कुछ फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से, या तो आप रिटायर्ड सोल्जर हैं, ठीक है, या फिर आप विकलांग है या विधवा है, ठीक है, या स्पोर्ट्स पर्सन है, तो इनको स्पेशल छूट मिली जाएगी। ठीक है, आधार कार्ड और मूल निवास प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, तो अब देखिए ये यहाँ पे आपको जैसे आपने फर्स्ट फॉर्म पे तो आपने ये लगा दिया। ठीक है, ये फॉर्म लगा लिया। ठीक है, अब इसके पीछे आपको कौन कौन सी फोटोकॉपी लगानी है। तो फर्स्ट तो 10th की फोटोकॉपी लग जाएगी, संकलन 1। ठीक है, संकलन 2 हो जाएगी 12th की फोटोकॉपी। फिर संकलन 3 में आ जाएगा जो BA आपने किया उसकी फोटोकॉपी। ठीक है, फिर आपने जो MA किया है उसकी फोटोकॉपी लग जाएगा। फिर BEd आपने जो किया उसकी फोटोकॉपी लग जाएगी 5। ठीक है, फिर 6th में अगर आपने DLED कर रखा होगा तो ये BEd को हटा के आप DLED के लगा देंगे। ठीक है, तो ये 5 ही हो गई। ठीक है, फिर आपका जो रीट में जो आप पास हुए हैं तो वो आपको लगानी है। वैसे लेक्चरर का आप कर रहे हैं तो शायद रीट का कंपलसरी है या नहीं है, उसके ऊपर अभी यहाँ लिखा गया है आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो लेक्चरर में तो आपको लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जाति वर्ग में आपका OBC या फिर SC ST का आपको सर्टिफिकेट लगाना है, या EWS का जो भी है। ठीक है, फिर आप अगर विकलांग और स्पोर्ट्स पर्सन या विधवा या भूतपूर्व सैनिक है तो आपको उसकी एक फोटोकॉपी, वो भी सेल्फ अटेस्ट करके उस पर सिग्नेचर करके लगाना है। ठीक है, आधार कार्ड की प्रति आपको लगानी है, मूल निवास का आपको, और इसी ऑर्डर में लगाना है जिस ऑर्डर में बता रहा हूं ना। ठीक है, फिर आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, और उसकी भी एक फोटोकॉपी लगानी है। ठीक है, अब लास्ट में आपको क्या करना है, ये एक इन्होंने खुद ही एक शपथ पूर्वक एक आपसे ओथ ले ली गई है कि भाई मैं जो मेरी सेवाएं गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही है, अंत मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिए स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी, और मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जाएगी। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी टेम्परेरी लग जाते हैं, 1 साल बाद हम कोर्ट में जाके परमानेंट कर लेंगे, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, आपके यहाँ सिग्नेचर होंगे, तो जब
गवर्नमेंट आप जब भी ये मांग करेंगे तो गवर्नमेंट आपको ये दिखा देगी इसकी फोटोकॉपी करके, ठीक है। तो जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये परमानेंट वैकेंसी है, तो आप बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए, ये एक टेम्परेरी है। और आपको मेरी तो यही कहना है कि गवर्नमेंट परमानेंट वैकेंसीज निकाले, ताकि क्योंकि ये तो बिल्कुल टेम्पररी, और जिनको ऐसा लग रहा है तो कि हम अभी टेम्पररी लग रहे हैं और कल को परमानेंट हो जाएंगे कोर्ट में जाके, तो ये बिल्कुल आपसे शपथ ले ली गई है। तो आप अपना वेस्ट और टाइम वेस्ट ना करें, ना पैसा वेस्ट करें कोर्ट में जाके, क्योंकि आपसे पहले ही इस चीज़ में आपकी शपथ ले ली गई है और यहाँ आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। और ये आपका फॉर्म, ये आपको ये फॉर्म करना है और ये सारी आपको फोटोकॉपी लगानी है, ठीक है। और आपको जितनी भी स्कूल्स है जहाँ पे भी वैकेंसी खाली है, तो वहाँ पे आपको प्रिंसिपल को देके आनी है। और डेट क्या रहेगी इसमें लिखा गया 1 से 7, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको इतना सब कुछ डिटेल में आपको समझा दिया गया है कि मतलब ये क्या है और कैसे भरना है और कब तक भरना है। और आज से पहले जो भी नोटिफिकेशन आए थे वो शायद मोस्टली वो नेग्लेक्ट ही हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि काश ये नोटिफिकेशन पहले ही आ जाता तो लोगों ने जो इतनी मेहनत की है, फोटोकॉपीज निकाल के स्कूल्स में गए हैं, वो तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और याद रखना कि ये अर्बन स्कूल्स में नहीं, ये सिर्फ रूरल स्कूल्स में है। अर्बन स्कूल्स में, शहरी स्कूल्स में क्यों नहीं है? क्योंकि आचार संहिता लग रखी है, ठीक है। सो लेट्स सी। और आप कमेंट्स में बता देना क्या, मतलब कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है। और इसकी पीडीएफ, इस फॉर्म की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं ये अपलोड कर रखी है, तो आप मेरे प्रोफाइल में जाके मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना और ये आप पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, आप फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। तो बाय, और फॉर्म भरिए और ऑल द बेस्ट।